स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स पॉइंट। आज की वीडियो नंबर 2 है, जिसमें हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। लास्ट वीडियो में हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट था नेशनल इनकम का, उस पर थोड़ा लाइट डाला था कि नेशनल इनकम होती क्या है, एक देश की इनकम क्या होती है, और हमने इकोनॉमी के बारे में बात की थी, उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमने जो बेसिक्स पढ़ा है, अब हमारे आगे जो हम पढ़ते जाएंगे उसमें हमारा हेल्पफुल होगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में अगर हम बात करें तो ये इसके नेम से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आपको इनकम का मतलब पता होगा, जो हम कमाते हैं, जो भी मतलब एक हाउस होल्ड, सपोज कर लीजिए ये हाउस होल्ड एक लेबर है और ये किसी फैक्ट्री में जाके वर्क करता है, तो उसको उसके बदले में वेजेस मिलती है। आपने क्लास 11 के अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा कि वेजेस क्या होती है, सैलरी क्या होती है। एक लेबर अगर जाकर मेहनत करके पैसा कमा रहा है तो उसको वेजेस मिलती है। ओके, सैलरी भी बिना मेहनत के नहीं मिलती है, बट जो सैलरी होते हैं, ठीक है, वो ऑफिशियल जो हमारे वर्क्स होते हैं ना, तो उसके लिए हम उसको सैलरी के नाम पर उस रेम्यूनेशन का नाम सैलरी देते हैं। बट जब कोई एक लेबर वर्क कर रहा है, किस में वर्क कर रहा है, ठीक है, वर्क का डिफरेंस है दोनों में। जो लेबर है ना, डायरेक्ट प्रोडक्शन यूनिट में इन्वॉल्व है, मतलब वो फैक्ट्री के अंदर जाके मेहनत कर रहा है, फैक्ट्री के अंदर वाला काम कर रहा है। बट जो ऑफिस वाला जो आपका वर्क है, जो ऑफिस एंड मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट का वर्क है, वो जो एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, तो उनके रेम्यूनेशन का मतलब होता है मेहनताना, मतलब मेहनत करके जो हमें पैसे मिलते हैं, ओके, उसे रेम्यूनेशन बोलते हैं। उसके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि अगर लेबर मेहनत कर रहा है तो उसको वेजेस कहते हैं, अगर कोई मैनेजमेंट का कोई मैनेजर है तो उसको सैलरी मिलेगी। ओके, तो ये इसका डिफरेंस था छोटा सा, आपने क्लास 11 में ऑलरेडी देखा होगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो भी इनकम होती है उसका सर्कुलर फ्लो क्या होता है। वन मोर थिंग, आपको गेन और इनकम में भी डिफरेंस, आई होप क्लास 11 के अकाउंटेंसी के सेकंड और थर्ड चैप्टर में शायद टर्म्स हैं, तो उसमें गेन अलग होता है, इनकम अलग होता है। इनकम वो होती है जो एक पर्सन अपना हार्डवर्क करके कमा रहा है, उसको इनकम कहते हैं। और जो गेन होता है वो अनएक्सपेक्टेड, अनप्रिडिक्टेबल, कहीं से भी हमें ऐसे ही मिल जाता है। कैसे मिल जाता है, सपोज कि अगर ये इंसान जाता है, पर्सन मिस्टर ए है, ये जाता है, जॉब करता है, उसको सैलरी मिलती है, डैट इज हिज इनकम, वो मेहनत करके कमा रहा है। बट अगर इसको उसके फादर से, ग्रैंडफादर से कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट होके मिल जाती है, तो वो तो उसकी मेहनत की नहीं है ना, वो उसने मेहनत करके नहीं कमाई है, तो उसको एक गेन हो गया। या फिर अगर ये रास्ते में जा रहा है और बस पकड़ने जा रहा है, तो बस स्टैंड के पास उसको एक वॉलेट गिरा मिल गया। अब उस वॉलेट में 10,000 रुपीज़ थे, तो अगर ये इसको रख लेता है चुपचाप, पुलिस को नहीं देता है, तो ये इसके लिए गेन हो गया। इसको विंडफॉल गेन भी कहते हैं समटाइम्स, जैसे अनप्रिडिक्टेबल इस तरह से गेन होते हैं ना, विंडफॉल गेन भी कहते हैं। ओके, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बात कर ली। इनकम और गेन भी मैंने आपको बता दिया, डिफरेंस है दोनों में क्या है, वो आपने 11th में ऑलरेडी देखा होगा, फिर भी मैंने एक रिकैप आपको दे दिया। सर्कुलर का क्या मतलब होता है। ओके, सर्कुलर मतलब होता है कोई गोल गोल चीज़ घूम रही है, ओके, दैट इज सर्कुलर। फ्लो, व्हाट इज़ फ्लो, फ्लो और स्टॉक के कॉन्सेप्ट में हम डीप में बात करेंगे अभी इस टॉपिक के बाद। फ्लो का मतलब है नॉर्मली जो आपका वाटर टैप खोलते हैं ना आप, उसमें वाटर का जो फ्लो हो रहा होता है वो फ्लो जो लगातार चलता रहे। अगर आप वाटर टैप बंद नहीं करेंगे तो फ्लो तो वाटर का चलता रहेगा जब तक आपका वाटर टैंक ख़त्म नहीं होता है। ओके, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब इनकम का जो फ्लो वो सर्कुलर में है और चलता रहता है। कैसे, अभी इसको देखते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी, वीडियो नंबर 1 में, जो एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमी मैंने बताया था, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर, उसी का हम थोड़ा सा कंटेक्स्ट में इसको समझेंगे। सपोज ये जो इंसान की हम बात कर रहे थे, जैसे वॉलेट मिला था बस स्टैंड के पास, ये एक हाउस होल्ड है। ओके, जो एलिमेंट ऑफ इकोनॉमी है, सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन, यू नो, कंज्यूमर इज कॉल्ड किंग ऑफ द मार्केट। ये भी आपकी एक मार्केटिंग में है, बिजनेस में, हम उसमें भी आएंगे जब हम बात करेंगे। आई थिंक मार्केटिंग फर्स्ट टर्म में पर चला गया। सो ये जो कंज्यूमर है ये हाउस होल्ड में अंदर आता है, ठीक है। ये प्रोड्यूसर है, वो सेकंड सेक्टर था हमारा, उसमें हमने बात करी थी। अब ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, आप सभी को पता है ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होते हैं। पहले हमें बाइक, साइकिल, ट्राईसाइकिल चाहिए होती है, फिर हमें बाईसाइकिल चाहिए होती है, फिर हमें बाइक चाहिए होती है, ठीक है, फिर हमें कार चाहिए होती है, लाइकवाइज, ठीक है। जो ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है वो धीरे 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 बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर क्या है, चीज़ों की डिमांड है। अगर चीज़ों की डिमांड है तो उसे फुलफ़िल करने के लिए प्रोड्यूसर सेक्टर, लास्ट हमने वीडियो में डिस्कस किया था, उसको प्रोड्यूसर सेक्टर फुलफ़िल करता है। तो यहाँ पर सप्लाई होती है, जैसे जैसे ह्यूमंस की डिमांड होती रहती है, चीज़ों का प्रोडक्शन होता रहता है और उनकी सप्लाई होती है। यहाँ देखिए मैंने गुड्स एंड सर्विसेज लिख रखा है और यहाँ पे MRP, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जो पर्सन हाउस होल्ड है वो अपनी इनकम से MRP चीज़ों की पे करता है और उसको खरीदता है और कंज्यूम करता है। तो क्लियर हो गई। तो ये फ्लो जो है ना, ये चलता रहता है। देखिए
यहाँ से सप्लाई आती है, यहाँ से डिमांड आती है, सप्लाई आती है, डिमांड आती है, क्योंकि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। जब तक ह्यूमन जिंदा है, इवन उसके मरने के बाद भी जो फ्यूनरल होता है उसमें भी चीज़ें लगती हैं, ठीक है, उसके बाद भी जो रिचुअल्स होते हैं, जो एनुअल रिचुअल्स हमें करने पड़ते हैं, वो भी लगता है। डिमांड है तो सप्लाई है, तो ये चलता रहता है साइकिल। ये नेवर एंडिंग साइकिल है जो हमारे फ्लो ऑफ मनी को दिखाता है। देखिए मनी कहाँ गया, यहाँ से इसकी पॉकेट से निकला, इसने कुछ खरीदा, मनी किसके पास गया, प्रोड्यूसर के पास गया, ओके। फिर प्रोड्यूसर ने क्या किया, जेब में सिर्फ रख नहीं लिया, उसको इन्वेस्ट किया, फर्दर अपने प्रोडक्शन को बूस्ट अप किया, जो लास्ट क्लास में हमने साइकिल पढ़ा था लास्ट वीडियो में। फिर उसने क्या किया, और प्रोड्यूस किया, और इस तरह से डिमांड बढ़ती चली जाती है, चीज़ों को मॉडिफाई भी करते हैं। फॉर एग्जांपल आईफोन के कितने मॉडल्स आ गए, सब मॉडिफिकेशन ही तो हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन वांट्स है, ह्यूमन डिमांड है। प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, और उसे प्रोवाइड कर रहा है। तो ये नेवर एंडिंग फ्लो है, सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। इसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं, क्योंकि जब यहीं पर फैक्ट्री में काम करने वाला इंसान यहाँ से सैलरी पाता है, क्योंकि यहाँ पे तो ये काम कर रहा है, जब यहाँ से सैलरी पाया तो मनी यहाँ से यहाँ गया। अब देखिए ये इंसान है, ह्यूमन है, तो उसे नीड्स है, वो डिमांड उसकी है, तो फुलफिल उसे करनी है। तो उसने प्रोड्यूसर सेक्टर से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी। जब खरीदी तो इसके पॉकेट से पैसा इधर चला गया। देखिए मनी यहाँ से घूम रहा है, यहाँ से घूम रहा है, यहाँ से, तो ये नेवर एंडिंग फ्लो, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसे नोट्स में एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने नोट्स में ऑलरेडी लिख रखा है, इट इज़ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। तीन ही इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, एक जो आपकी इकोनॉमी होती है एक देश की। देखिए यहाँ पर क्या क्या हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था, जो प्रोड्यूसर था वो प्रोड्यूस कर रहा था, और यहाँ पर ये कंज्यूम कर रहा था, और वापस से प्रोड्यूसर इन्वेस्ट कर रहा था। तो प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट ये लगातार चलता रहता है। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ में फ्लो ऑफ मनी है, इनकम का फ्लो चलता रहता है, उसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। यहाँ मैंने एक डायग्राम के थ्रू भी इसको बता रखा है। ह्यूमन वांट्स है तो डिमांड है, तो वो उसको पूरी करने के लिए अपना मनी स्पेंड करता है, जो कि सब जो प्रोड्यूसर है उसको सप्लाई, डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई करता है। यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है और इसके पैसों से इसको रेवेन्यू मिलता है, फिर वो री इन्वेस्ट करता है अपने प्रोडक्शन में, तो ये इन्वेस्टमेंट कहला जाता है। और जब इसको खरीद लेता है गुड्स एंड सर्विसेज को, तो ये इसको कंज्यूम कर लेता है, ये कंजप्शन कहला देता है। ओके, तो यहाँ पर लिखा था साइकिल नेवर एंड्स एज ह्यूमन वांट्स नेवर एंड। ह्यूमन वांट्स कभी ख़त्म नहीं होगी, तो ये साइकिल भी कभी ख़त्म नहीं होगा, तो इसीलिए इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक क्या की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कितने फेजेस हैं, ठीक है। यहाँ 3 फेजेस है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम के कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे, या डिस्ट्रीब्यूशन में। थर्ड है हमारा एक्सपेंडिचर। एक एक को समझते हैं, बहुत ही ईजी है, अभी जो समझाया मैंने वही है दोबारा से, ठीक है। सिंपली एक जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, गुड्स को प्रोड्यूस करता है, तो ये प्रोडक्शन में आ जाएगा। क्यों प्रोड्यूस करते हैं, आप सबको पता है, प्रॉफिट कमाने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर को प्रोवाइड करने के लिए। अगर ये प्रोड्यूस नहीं करेगा तो ये कैसे खाएगा, ठीक है। तो इसे इसकी डिमांड फुलफिल करनी है, इसे सप्लाई देनी है। तो प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होनी है, ओके, ये सब किसके अंदर आता है, पहले साइकिल के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर आता है। अब ये फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्यों है, क्योंकि देखिए इनकम के लिए ये तो वो प्रोडक्शन कर रहा है और उसमें वो पैसे भी लगाएगा, इन्वेस्ट भी करेगा, ओके। तो यहाँ प्रोडक्शन में सबसे पहला इनकम का फ्लो आपका प्रोडक्शन में आता है, कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, लाया जाता है, फैक्ट्री डाली जाती है, और उस फैक्ट्री में फिर कौन काम करते हैं, लेबर्स काम करते हैं। कौन इस फैक्ट्री में जाके काम करेगा, लेबर। अब यहाँ से हमारा सेकेंड फेज शुरू होता है। प्रोडक्शन चीज़ों का हो रहा है, क्यों हो रहा है, टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न मनी। अब जो प्रोड्यूसर है वो मनी अर्न करके सिर्फ थोड़ा ना बैठ जाएगा, मैंने कहा ना, वो फर्दर उसको इन्वेस्ट करेगा, जो उसके वर्कर है उन्हें सैलरी भी तो देनी है उसे। तो जब उसने कमा लिया तो उसके बाद क्या करेगा, वो जब अपने काम कर रहे लेबर्स और वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको क्या प्रोवाइड करेगा, सैलरी प्रोवाइड करेगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में आ जाएगा। यहाँ से आपका सेकेंड फेज शुरू हो जाएगा। पहले उसने चीज़ों को प्रोड्यूस किया, उसे बेचा, इनकम जनरेट करी, फिर जो उसके साथ काम कर रहे हैं, उसके अंडर में काम कर रहे हैं, उन्हें पैसे, वेजेस, सैलरी, ये सब प्रोवाइड करा। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की मतलब जहाँ पर वो जो वर्कर्स थे, वो जो काम कर रहे थे, उन्हें सैलरी या वेजेस मिल रही है, तो यहाँ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये डिफरेंट लेवल्स पे होता है, वेजेस अलग रेट होती है, सैलरी अलग रेट होती है, अलग अलग लेवल पे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अलग अलग वर्क के अकॉर्डिंग।
यहाँ पे सिर्फ एक फैक्ट्री की बात नहीं है, हर सेक्टर में, आपको मैंने बताया था कल हमने हर सेक्टर में बात करी थी, वो 4 सेक्टर्स की हमने बात करी थी, उसमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है और जहाँ वो काम करने वाले लोग इंगेज होते हैं उन सेक्टर्स में, वहाँ उन्हें अर्निंग मिलती है। कोई फ्री में काम नहीं करता है या फिर किसी को इस तरह से स्लेव बना के नहीं रखा जाता है। तो प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो गया। लास्टली अब ये जो हाउस होल्ड है ये इधर उधर भटक कर के फैक्ट्रीज में इधर उधर क्यों भटक के काम कर रहा है? ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन है तो ह्यूमन नीड्स है, उन्हें फुलफिल करना है, बेसिक नीड्स तो फुलफिल करनी है ना, तभी इधर उधर जॉब की तलाश में लोग भटकते हैं। कहीं कुछ काम मिल जाए तो हम अर्निंग करें, ठीक है। अर्निंग के बाद और यस वन मोर थिंग, जब हम बात करेंगे ये कंजप्शन फंक्शन वगैरह की, जब इनकम हमारी ज़ीरो होती है फिर भी तो हम कंजप्शन कर रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कहीं एम्प्लॉयड अभी नहीं होंगे, सिर्फ पढ़ रहे होंगे, पर आपका कंजप्शन तो अभी भी फिर भी चल रहा है ना, आप खा रहे हैं, आप पहन रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ से कैसे हो रहा है उस अर्निंग का जो कैलकुलेशन है कि वो मनी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो चीज़ें कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो कंजप्शन फंक्शन में हम उसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात कर रहे थे, यहाँ पर वर्क करके इन्हें पैसे मिले, पैसे मिलने के बाद ये क्या करेंगे, अपने जो नीड्स है वांट्स है वो फुलफिल करेंगे, जो बेसिक नीड्स है वो तो करेंगे। इसके बाद बावजूद भी जो भी हेल्थ एक्सपेंडिचर, एजुकेशन, जितनी भी फ्यूचर एस्पेक्ट, सेविंग, जितने भी तरह के एक्सपेंडिचर है वो उसे करेंगे। तो फाइनली ये पैसा थर्ड फेज में चला जाएगा। देखिए मनी यहाँ से घूमा, फिर यहाँ पर आया, फिर ये एक्सपेंडिचर की तरफ चला गया, क्योंकि ह्यूमन वांट्स है, फूड वो खाएगा, क्लॉथिंग वो पहनेगा, कपड़े वो पहनेगा, ओके। इधर उधर कभी घूमने गया तो भी खर्चा होता है। तो ये फाइनल फेज एक्सपेंडिचर का, जहाँ जहाँ ये ह्यूमन अपनी सैलरी का पैसा, वेजेस का पैसा खर्च करेगा, तो थर्ड फेज में आएगा एक्सपेंडिचर में। और जब वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा तो ये एक्सपेंडिचर में जो मनी जा रहा है वो वापस कहाँ चला जाएगा, प्रोडक्शन में इन्वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर फिर से इन्वेस्ट करता है। तो ये साइकिल लेके चलता चला जाता है। ये 3 फेजेस इसलिए बना रखे हैं। नोट्स में भी एक बार देखते हैं इसे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। ओके, तो ये आपकी नोट्स है, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैंने बना रखा है, ये डायग्राम भी, और ये हर एक फ्रेज के बारे में लिखा हुआ है। तो इसके अंडर में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। फिर क्या होता है यहाँ पर, जो भी ह्यूमंस वर्क करते हैं फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ध्यान से देखिए, सुनिएगा मेरी बात। फैक्टर इनकम क्या होता है, फैक्टर सर्विसेज क्या होता है। फैक्टर इनकम मतलब जो इनकम हम मेहनत करके कमाते हैं, मेहनत करने को फैक्टर सर्विसेज कहते हैं, प्रोवाइडेड बाय हाउस होल्ड, ठीक है। इसके पेमेंट किस फॉर्म में होती है, वेजेस, सैलरीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, वेजेस किसके लिए पे करते हैं, लेबर्स के लिए पे करते हैं फॉर देयर हार्ड वर्क, फैक्टर सर्विस। एक्सपेंडिचर अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, हाउस होल्ड अपनी नीड्स के लिए गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए जो सैलरी यहाँ से मिलती है उसे स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है। तो ये थर्ड आपका फ्रेज हो गया। सो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टॉक और फ्लो के बारे में बात करेंगे। स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए बहुत जगह बहुत बार ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट जो होता है, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम मेज़र करते हैं। कभी कुछ वेरिएबल्स होते हैं वो फ्लो कॉन्सेप्ट में होते हैं, कभी कुछ वेरिएबल्स स्टॉक कॉन्सेप्ट में होते हैं। और कैसे, जैसे कि हम मनी की बात करें, मनी, ठीक है। अब अगर आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हैं जा करके, तो 31 मार्च को आपके पास कितना बैंक बैलेंस है वो आपका एक एसेट होता है। आपने अकाउंट से पढ़ा होगा, कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस एक एसेट्स में आता है आपकी बैलेंस शीट साइड। अब जब 31 मार्च को आपका बैंक में जो ये पैसा पड़ा है, इसको हम स्टॉक कहेंगे। क्या कहेंगे, बैंक में हमारे बहुत कैश स्टॉक करके रखा हुआ है, स्टॉक हो गया हो, ठीक है। आपका फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि अगर आप वहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं या पर मंथ डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वो जो मनी है आपकी पॉकेट से या निकल रही है या पॉकेट में जा रही है, तो वो स्टॉक से धीरे धीरे आ रही है। देखिए फ्लो के बिना स्टॉक नहीं है, स्टॉक के बिना फ्लो नहीं है। अगर आपने पैसे जमा ही नहीं किए थे, अगर आपने पैसे कभी यहाँ जमा ही नहीं करे थे, तो स्टॉक कैसे बना होगा। तो अगर जब पैसा आप डिपॉजिट करते हैं तो वो भी वो एक फ़्लो है, जब जमा हो जाते हैं तो वो स्टॉक हो जाता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम में आप उसको नोट करते हैं कि कितना पैसा है हमारे पास। जब आप उसको निकाल लेते हैं तो वापस फ्लो में चला जाता है, कहीं ना कहीं वो खर्च हो जाता है, फिर वापस घूम के किसी न किसी की इनकम बनता है, फिर वो बैंक में पैसा डालता है, फिर वो फ्लो हो जाता है, फिर स्टॉक की अपने इकोनॉमिक्स में, बैंकिंग में पढ़ा होगा। ओके, तो यहाँ पे फिर से एक बार हम बात कर लेते हैं स्टॉक का फ्लो के। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल बनाया हुआ है, वाटर टैंक है। आपके घरों में वाटर टैंक होता है, ठीक है। तो वाटर टैंक जब फिल करना होता है तो वाटर टैंक में तो एक पाइप अटैच होता है ना, हम क्या करते हैं, वो पंप चालू करते हैं और हमारा वाटर टैंक फिल हो जाता है। जब वाटर टैंक फिल हो जाता है वो अलार्म बजता है, पानी की टंकी भर गई है, ओके। उसके बाद क्या होता है, वाटर टैंक सपोज करिए आपका फिल है,
और एक बहुत शरारती बच्चा है, वो जाके क्या करता है, आपके घर के आंगन का टैप ऑन कर देता है और उसको ऑन रहने देता है, तो वाटर पूरा वापस से क्या चला जाता है, फ्लो चला जाता है। टैंक भर रहा था तो भी पाइप में पानी फ्लो में आ रहा था, पाइप में पानी फ्लो हो रहा होगा तभी यहाँ तक पहुँचा। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये स्टॉक हो गया। 1 घंटे बाद आपका पानी भर गया टैंकी में तो वहाँ स्टॉक हो गया। फिर वो टैप उसने खोल दिया, वापस फ्लो में चला गया। तो स्टॉक के बिना फ्लो नहीं है, फ्लो के बिना स्टॉक नहीं है। अब यहाँ पे जैसे हमने मनी की बात की थी, तो मनी जब आप डिपॉजिट कर रहे थे बैंक में तो वो फ्लो था। जब आपका जमा हो गया, एक टाइम पे आपने उसको नोटिस किया तो वो स्टॉक पे था। फिर से जब आपने विड्रॉ कर लिया तो फिर फ्लो में आ गया। इस तरह से अलग अलग वेरिएबल्स को हम स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट में मेजर कर सकते हैं। ये क्वांटिटी सिर्फ मेजर करने का एक वे है। इसे नोट्स में देख लेते हैं एक बार। स्टॉक और फ्लो मैंने यहाँ डिवाइड करके लिखा हुआ है। स्टॉक का मतलब होता है क्वांटिटी हम किसी भी वेरिएबल की मेज़र करते हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे कि बैंक बैलेंस हम 31 मार्च को नोट करते हैं, तो एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है। ऐसी फ्लो क्या होता है, जब किसी चीज़ की हम क्वांटिटी मेज़र करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे कि पर मंथ पर वीक आपने पैसे जमा किए। एग्जाम्पल, कैश यूज इन एवरीडे लाइफ इज़ फ्लो। अगर हम विड्रॉ कर लेते हैं तो उसको यूज़ करते हैं तो फ्लो बन जाता है। फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई है। आज हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का टॉपिक कवर कर लिया है। थर्ड वीडियो में हम सेक्टर मॉडल्स की बात करेंगे। 2 सेक्टर मॉडल और 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल जो आपका सिलेबस के अंदर है उसको डिस्कस करेंगे। और वहाँ पर ये जितने भी मैंने आपको एलिमेंट्स बताए थे इकोनॉमी के, वो बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और जो स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट है वहाँ पर और क्लियर होगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपने लास्ट वीडियो को भी बहुत लाइक और शेयर दिया। प्लीज़ आप इसे भी शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि ये बेनिफिशियल हो उनके लिए भी। थैंक यू।